इनफैक्ट जैसे मेंशन किया था ब्रेक से पहले कि तेजस नेटवर्क के मैनेजमेंट से हमारी बातचीत हुई। कंपनी कह रही है क्षमता विस्तार के लिए ये अतिरिक्त निवेश करते हुए दिखाई देंगे और उसी का इनफैक्ट चलते हमने देखा है प्रॉफिट पर कुछ इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दिया है। आपको याद होगा इस बारी मुनाफा थोड़ा सा फीका था, इनफैक्ट लॉस देखने को मिला था। कंपनी के विस्तार योजनाएं लेकिन क्या है, ऑर्डर बुक की पोजीशन क्या है, इसी पर कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अर्नब रॉय से हमारे संवाददाता असीमन चंदा ने बात की। हमारे साथ इस वक्त तेजस नेटवर्क के अर्नब रॉय हैं। सर, सबसे पहले तो आपके रिजल्ट्स के बारे में बात करें। इस बार कंपनी का थोड़ा रिजल्ट्स वीक रहे हैं, घाटा बढ़ा है कंपनी का, क्या वजह रही उसके पीछे? सो एज वी अनाउंस्ड, हमारा रेवेन्यूज तो काफ़ी बढ़ चुके हैं, हमारा रेवेन्यू रैंप अप हो रहा है। और लेकिन उसके साथ क्या है, हमने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किए हैं कंपनी में, both in R&D and manufacturing, because we are looking at a very bright future where we are going to scale up the company's business. तो उनके लिए प्रोडक्ट्स को इवॉल्व करना है, प्रोडक्ट का जो रोड मैप है, नया टेक्नोलॉजी लाना है, उसको एक्सेलरेट करने के लिए हमने काफ़ी हमारे R&D इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज़ किया है। प्लस हमारे जितना बिजनेस है BSNL 4G एंड द अदर प्रोजेक्ट्स, उसमें मैन्युफैक्चरिंग का भी काफ़ी स्केल अप करना था, तो उस पर भी इन्वेस्ट किया है, बिकॉज वी आर वेरी लुकिंग फॉरवर्ड टू द फ्यूचर इन टर्म्स ऑफ आवर फ्यूचर बिजनेस। सो उसी लिए दैट इफेक्ट ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट हैज़ कम इन इज शोइंग इन आवर बॉटम लाइन। एंड दूसरी बात है कि हमने जो लास्ट क्वार्टर में जितना शिपमेंट किए हैं, वहाँ पे एक नेटवर्क में होता है कि देर आर लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लो मार्जिन प्रोडक्ट्स, हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स, जैसे ब्लेंडेड मार्जिन, जैसे हमारे कंपनी मार्जिन होते हैं। तो वहाँ पे लास्ट क्वार्टर का शिपमेंट ऐसे हुआ है कि लॉट ऑफ द लो मार्जिन पार्ट्स ऑफ द नेटवर्क, आई मीन उसके जो प्रोडक्ट्स है उनके शिपमेंट ज़्यादा हुआ है, बाकी नेटवर्क का भी होगा। तो मतलब एज वी go along with the future, you'll see the blended effect coming into the picture. So as a combination of these two factor, हमारा EBITDA loss था, but as we go forward, lot of the increased expense structure का वो neutralize हो जाएगा and the revenue growth will. सर, अभी ऑर्डर बुक की बात करूँ तो किस तरह की आपकी ऑर्डर बुक है? BSNL से भी 107 करोड़ का आपको एडिशनल ऑर्डर मिला है, किस चीज़ के लिए मिला? वो जो एडिशनल ऑर्डर फॉर एडिशनल नेटवर्क बिल्ड आउट फॉर एडिशनल बेस स्टेशंस का जो बनाना है, उसके लिए एड ऑन ऑर्डर आ रहा है। तो एज ऑन व्हेन द नेटवर्क गेट्स डिप्लॉयड एंड बिल्ड, देयर विल बी मेनी अदर प्लेसेस जहाँ पे कवरेज और भी चाहिए होगा। तो इट्स पार्ट ऑफ दैट काइंड ऑफ इट्स पार्ट ऑफ द सेम प्रोजेक्ट वेयर एडिशनल बेस स्टेशंस कवरेज यहाँ पे चाहिए। इन्वेस्टमेंट कंपनी अपने नेटवर्क को और मजबूत करने के लिए करती रहेगी। चलिए इस बीच